हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी जितनी ट्रिपल आईटीज है उनकी कट ऑफ की बात करेंगे, साथ ही उनकी प्लेसमेंट की बात करेंगे और कितनी रैंक चाहिए उन कॉलेज में एंटर करने के लिए। और जो कट ऑफ होगा ये 2020 का है, तो उसके बेसिस पे आप जान सकते हैं कि आपको 2021 में कितनी रैंक चाहिए उन कॉलेज में एंटर करने के लिए। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियो आती रहेगी। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो सबसे पहले हम टॉप के कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की अगर हम बात करें कट ऑफ्स की, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अगर आपको एंटर करना है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में तो आपकी जेईई मेंस रैंक होनी चाहिए 936। और अगर परसेंटाइल की बात करें तो आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए 99.925 के अप्रॉक्स आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए। और उसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एंटर करना है तो आपकी जो परसेंटाइल होगी वो होगी 99.72 और साथ ही आपकी जेईई मेंस रैंक जो होगी वो 3183 होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके एवरेज पैकेज की। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो एवरेज पैकेज है वो है 25 लाख पर एनम। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका जो एडमिशन मोड है क्या वो जेईई मेंस है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जेईई मेंस में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप एक और तरीका है, मोड है, जिसके थ्रू आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं, वो है यूजी मोड। तो आप यूजी मोड, एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक यूजी के नाम का पेपर कराती है, तो अगर आप उस पेपर में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो यूजी के थ्रू जो एडमिशन होते हैं वो 5 ईयर के कोर्स होते हैं, बीटेक प्लस एमएस डबल डिग्री का कोर्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पेपर देना होगा, पहले तो ऑनलाइन होगा, एक SUPR होता है, एक रेप होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और ये जो रैंक है वो उस इंटरव्यू के बाद जो ये रैंक बनेगी उस बेसिस पे इसमें बताया गया है कि अभी कौन कौन सी ब्रांचें मिलेगी। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर का कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी बैंगलोर। तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर जो है वो, जैसे कि जो मैंने ट्रिपल आईटी हैदराबाद का बताया, तो उसमें केवल जनरल के थ्रू एडमिशन होता है, उसमें कोई कोटा नहीं है, रिजर्वेशन। और उसी तरह ट्रिपल आईटी बैंगलोर की भी स्टोरी है। ट्रिपल आईटी बैंगलोर में इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, एमटेक, मतलब आपको बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर्स का कोर्स होगा। तो अगर मैं बात करूँ CSE से अगर आपको करना है तो आपकी रैंक होनी चाहिए 800-718 और साथ ही अगर आपको ECE से करना है तो आपकी रैंक होनी चाहिए 10,972। साथ ही अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ ट्रिपल आईटी बैंगलोर की तो वो है 24.6 लाख पर एनम। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली अभी तो मतलब अभी न्यू कॉलेज है और ट्रिपल आईटी दिल्ली एक कह सकते हैं एक अच्छा लेवल का कॉलेज है। अगर मैं उसकी, तो इसमें काफी कैटेगरीज भी होती हैं जिससे हम देखेंगे। तो अगर हम बात, जैसे इसमें एक कोटा होता है दिल्ली का और आउटसाइड दिल्ली का, तो इसमें 85% रिजर्वेशन होती है दिल्ली स्टूडेंट के लिए, इसलिए उनके थोड़े हाई रैंक पे भी उनको ब्रांचेज मिल जाती हैं। वैसे इनमें 2 ही ब्रांच है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड काफी ब्रांच है और फिर ECE है। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल अगर आप दिल्ली से हैं तो लास्ट रैंक जो थी वो 26.5 की थी जो फिल हुई थी। और साथ ही अगर आप आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स हैं तो 13.4 के पे क्लोज हो गया था। EWS की बात करें तो 54.5 के, और ये जो रैंक मैं बता रहा हूँ ये जनरल रैंक है। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो आपकी रैंक होगी 22.2 के। साथ ही अगर आप OBC से हैं तो आपकी रैंक होगी 1.5 लाख। अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो आपकी वही रैंक होगी 28 के। अगर आप SC से हैं तो 3.8 लाख और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हैं SC से हैं तो 1.4 लाख। साथ ही अगर आप ST से हैं दिल्ली से हैं तो 5 लाख और वही आउटसाइड दिल्ली से हैं तो 2.1 लाख। साथ ही अगर मैं इस कॉलेज की एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 16.7 लाख पर एनम, जो कि काफी अच्छा है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो वो है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी एक अच्छी ट्रिपल आईटी है। तो अगर हम इसकी कट ऑफ की बात कर लें तो जनरल की 7 के पे क्लोज हो गई थी। अगर EWS की बात करें तो 19.2 के पे क्लोज हुई थी। OBC की 19.2 के, SC की गई थी 84.3 के, ST की गई थी 1.25 लाख। अगर हम इस कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो वो है 20.8 लाख पर एनम। वो है ट्रिपल आईटी लखनऊ। अगर मैं ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात करूं तो इसका जनरल का जो कट ऑफ था वो गया था 17.5 के, EWS का गया था 22 के, OBC के गया था 29.8 के, SC का गया था 1.26 लाख, ST का गया था 2.62 लाख। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें ट्रिपल आईटी लखनऊ की तो वो है 18.6 लाख पर एनम। नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। अगर मैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात करूं, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का जनरल जो कट ऑफ था वो गया था 43.5 के, ये लास्ट रैंक थी, मतलब क्लोजिंग रैंक थी। और EWS की मतलब अभी सीटें नहीं है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में, फ्यूचर में शायद हो। OBC का गया था 59.5 की, SC का गया था 2 लाख
और जो एसटी है उसका गया था 3.4 लाख। अगर मैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो था 10.2 लाख पर एनम। हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। अगर मैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर की जनरल की कट ऑफ बताऊं तो 17.8 के पे क्लोज हो गई थी। साथ ही ईडब्ल्यूएस की 13.5 के पे, ओबीसी की 42.5 के, एससी की 1.18 लाख पे क्लोज हो गई थी। साथ ही एसटी की 2.3 लाख पे क्लोज हो गई थी। और मैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर की एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 14.5 लाख पर एनम। नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी जबलपुर। ट्रिपल आईटी जबलपुर की अगर मैं जनरल की कट ऑफ बात करूं तो वो 40 के पे क्लोज हुई थी। साथ ही ईडब्ल्यूएस 47 के पे क्लोज हुई थी, ओबीसी 55 के पे क्लोज हुई थी, एससी जो थी वो 99 के पे क्लोज हुई थी और एसटी 1.99 लाख पे क्लोज हो गई थी। साथ ही अगर मैं इसकी एवरेज पैकेज की बात करूं तो एवरेज पैकेज 9.9 लाख पर एनम गया था। इसकी जो एवरेज पैकेज थी वो 9.9 लाख पर एनम। कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी कोटा। अगर मैं ट्रिपल आईटी कोटा की जनरल की कट ऑफ बात करूं तो वो है 36.1 पे क्लोज हुई थी और साथ ही ईडब्ल्यूएस की 44.5 के पे क्लोज हो गई थी, ओबीसी की 52.4 के पे क्लोज हो गई थी, एससी की 1.75 लाख पे क्लोज हुई थी, एसटी की 2.96 लाख पे क्लोज हुई थी और एवरेज पैकेज की बात करूं तो 9 लाख पर एनम है इसकी एवरेज। हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी वडोदरा। ट्रिपल आईटी वडोदरा की अगर मैं जनरल की क्लोजिंग रैंक बताऊं तो वो थी 38.8 के, ईडब्ल्यूएस की 44.8 थी, ओबीसी की 55.1 थी और एससी की 2.02 लाख थी, एसटी की 3.66 लाख थी। और साथ ही अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं ट्रिपल आईटी वडोदरा की तो वो है 13 लाख पर एनम। हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है ट्रिपल आईटी नागपुर। अगर मैं ट्रिपल आईटी नागपुर की जनरल की लास्ट क्लोजिंग रैंक बताऊं तो वो थी 15 के, ईडब्ल्यूएस की थी 56 के, ओबीसी की थी 66.7 के, एससी की थी 1.96 लाख, एसटी की थी 3.34 लाख और साथ ही एवरेज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं ट्रिपल आईटी नागपुर की तो वो थी 7.7 लाख पर एनम। नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की अगर मैं जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो 51.7 के थी। पहले अपना खुद के काउंसलिंग कराता था लेकिन इसने अभी कुछ सालों से जोसा के थ्रू भी एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ईडब्ल्यूएस की सीटें इस कॉलेज में नहीं है। साथ ही ओबीसी की जो इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 64.5 की थी, एससी की 2.33 लाख और एसटी की 3.454 लाख। ये जो रैंक मैं बता रहा हूँ ये जनरल रैंक है, ये कैटेगरी रैंक नहीं है। साथ ही इसकी जो अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो 9 लाख पर एनम थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो है हमारा वो है ट्रिपल आईटी श्री सिटी। ट्रिपल आईटी श्री सिटी की अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 40.5 के पे क्लोज हुई थी, ईडब्ल्यूएस 44.5 के पे, ओबीसी 53 के पे, एससी 1.72 लाख पे, एसटी जो थी वो 2.85 लाख पे क्लोज हुई थी। अगर मैं इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो थी 5 लाख पर एनम। नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी ट्रिची। ट्रिपल आईटी ट्रिची की अगर मैं जनरल की क्लोजिंग रैंक बताऊँ तो वो थी 38.7 के, ईडब्ल्यूएस की 41.1 के, ओबीसी की 51.2 के और एससी की 1.48 लाख और एसटी की 2.09 लाख। और ये जो कॉलेज है ये एनआईटी ट्रिची के अंदर मतलब इसकी क्लासेस चलती हैं और इसकी जो एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 5.1 LPA लाख पर एनम। नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी धनबाद। तो अगर मैं ट्रिपल आईटी धनबाद की जनरल की जो लास्ट क्लोजिंग रैंक बताऊं तो वो थी 15.5 की, ईडब्ल्यूएस की गई थी 61 के, ओबीसी की गई थी 70 के, एससी की गई थी 2 लाख और एसटी की गई थी 3 लाख। अगर मैं ट्रिपल आईटी धनबाद की एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 6 LPA। जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की अगर मैं जनरल की क्लोजिंग रैंक बताऊं तो वो थी 52 के, ईडब्ल्यूएस की थी 71.6 के, ओबीसी की थी 75.7 के, एससी की थी 1.67 लाख और एसटी की थी 1.69 लाख। और हम बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल की। तो इसकी जो जनरल की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 60 के, ईडब्ल्यूएस की जो थी वो 68.6 के, ओबीसी की जो थी वो 72.7 के, एससी की थी 1.66 लाख और एसटी की थी 2.45 लाख। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं ट्रिपल आईडीएम कुरनूल की तो वो थी 4.5 LPA। नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी कोट्टयम। तो इसकी जो जनरल क्लोजिंग रैंक थी वो 39 के थी, ईडब्ल्यूएस जो थी वो 50 की थी, ओबीसी की जो थी वो 55 की थी, एससी की 1.79 लाख थी और एसटी की 3.22 लाख थी। साथ ही इसकी जो एवरेज पैकेज थी वो 4 लाख पर एनम थी। नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी सूरत। ट्रिपल आईटी सूरत की अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ जो थी वो 4.17 की थी, ईडब्ल्यूएस की 50 की थी और ओबीसी की 61.3 की थी, एससी की 1.98 लाख थी, एसटी की 3.6 लाख थी। इसकी एवरेज पैकेज अभी नहीं। ट्रिपल आईटी पुणे की बात करूं ट्रिपल आईटी पुणे की जो जनरल की लास्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 38 की थी, ईडब्ल्यूएस की 53 की थी, ओबीसी की 59 की थी, एससी की 1.92 लाख थी, एसटी की 3.21 लाख थी। नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी सोनीपत।
ट्रिपल आईटी सोनीपत की जनरल की क्लोजिंग रैंक थी वो 29.4 की थी, ईडब्ल्यूएस की 42.4 की थी, ओबीसी की 49.4 की थी, एससी की 2.13 लाख थी, एसटी की 3.5 लाख थी। साथ ही मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो इसकी 8 लाख पर एनम है, इसकी जो कि वेस्ट बंगाल में आता है वो है ट्रिपल आईटी कल्याणी। ट्रिपल आईटी कल्याणी की अगर मैं जनरल की कट ऑफ क्लोजिंग रैंक बात करूं तो वो है 51.6 के, ईडब्ल्यूएस की 56.6 के, ओबीसी की 67.8 के, एससी की 2 लाख, एसटी की 3.63 लाख। एवरेज पैकेज की बात करूं जो है 6 लाख पर एनम, जो वो है ट्रिपल आईटी ऊना। ट्रिपल आईटी ऊना का जो जनरल कट ऑफ जो क्लोजिंग रैंक थी वो 54.5 की थी, ईडब्ल्यूएस की 57 की थी, ओबीसी की 71 की थी, एससी की 2.2 लाख थी और एसटी की 4 लाख थी। साथ ही हमें इसकी एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो थी 5 लाख पर एनम। नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी मणिपुर। ट्रिपल आईटी मणिपुर की जो जनरल की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 79 के, ईडब्ल्यूएस की 83 के, ओबीसी की 86 के, एससी की 2.4 लाख और एसटी की 4.2 लाख। साथ ही जो इसकी एवरेज पैकेज थी वो थी 5 लाख पर। नेक्स्ट कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी रांची। ट्रिपल आईटी रांची की अगर मैं जनरल की क्लोजिंग रैंक बात करूं तो वो थी 54.5 की, ईडब्ल्यूएस की 56.5 के, ओबीसी की 68 के, एससी की 2.15 लाख और एसटी की 3.56 लाख थी। ट्रिपल आईटी भोपाल, तो ट्रिपल आईटी भोपाल की मैं जनरल की क्लोजिंग रैंक बात करूं तो वो थी 58.2 के, ईडब्ल्यूएस की 50.5 के, ओबीसी की 65.2 के, एससी की 2 लाख थी और एसटी की 3.8 लाख थी। अगरतला, ट्रिपल आईटी अगरतला की मैं अगर जनरल की क्लोजिंग रैंक बात करूं तो वो थी 16.5 के, ईडब्ल्यूएस की 66 के, ओबीसी की 70 के, एससी की 2.1 लाख और एसटी की 3.6 लाख थी। कॉलेज की बात करूं जो कि हमारा लास्ट कॉलेज है इस वीडियो का और लास्ट ट्रिपल आईटी वो है ट्रिपल आईटी भागलपुर। ट्रिपल आईटी भागलपुर एक न्यू ट्रिपल आईटी जो कि 2017 में स्टेबलाइज हुई है, उसकी जो जनरल की कट ऑफ है वो है 77 के और ईडब्ल्यूएस की 79 के, ओबीसी की 85.5 के, एससी की 2.46 लाख, एसटी की 4.46 लाख है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।